ब्राइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के ऊपर पहुंच गया। ये जानकारी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हवाले दी गई। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 30 लाख लोग इसके संक्रमण के शिकार हैं। इस बीच सिर्फ अमेरिका में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच गया। यह रिपोर्ट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के टोली अनुसार दी गई। बता दें कि इस महामारी के चपेट में आने से अमेरिका में अब तक 57,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यह दुनिया से सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज है, जिनकी संख्या 10 लाख से भी ज़्यादा है। रवीश कुमार कहते हैं, क्या WHO के मुखिया के वैज्ञानिक के पास कोरोना का जवाब है? ये वक्त रामलीला का नहीं, रामलीला में रावण होता है, यमराज नहीं। सुनिए रवीश कुमार से। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ये वक्त रामलीला का नहीं है और रामलीला में रावण होता है, यमराज। दिक्कत तब होती है जब यमराज रावण का कॉस्ट्यूम पहनकर सड़क पर आ जाता है। कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि बता तो रहा खुद को यमराज है, लेकिन पहना रावण का लिबास है। तो मेरा दूत कोरोना हर लेगा तुम्हारे प्राण और तुम्हें ले जाएंगे यमलोक। यमराज आए हैं मौत का दूत बनकर दिल्ली वालों को चेतावनी देने के घरों में रहें। यमराज ने कोरोना को अपना दूत बनाकर भेजा है उन्हें ले जाने के लिए जो बाहर निकलते हैं। दिल्ली पुलिस की नीयत काफी ठीक है, वो लोगों को घर में रहने का संदेश दे रही है, मगर प्रतीक के तौर पर यमराज का चुनाव शायद ठीक नहीं है। मौत के नाम पर जागरूक करने से भय फैल सकता है और उस भय के कारण तरह तरह की अफवाहें या कोरोना बीमारी की सच्चाई भी नहीं है। जरूर लोग मरे हैं, मगर इससे ठीक होने वालों की संख्या मरने वालों से कहीं ज्यादा है। तो कोरोना को यमराज बताना ठीक था। वैसे भी यह यमराज का डिमोशन है। अगर यमराज पुलिस की सुरक्षा में आता दिखाई दे तो यह हमारे कानून व्यवस्था की छवि के लिए भी अच्छा नहीं होगा। दिल्ली पुलिस वैसे अच्छा काम कर रही है, इसलिए वो मेरी इस टिप्पणी को अन्यथा ना ले। इसके 2 मतलब हुए। पहला कि यमराज को एक अपने कॉस्ट्यूम की बहुत जरूरत है। दूसरा कि महामारी के समय कम्युनिकेशन यानी संचार के नए नए तरीकों की भी जरूरत है, जिसकी इस बार कोई खास कमी नहीं दिख रही है। ऐसे वक्त में संचार का या जागरूकता फैलाने के लिए भय का, डर का बहुत रोल होता है। पहली बार जागरूकता इसी के कारण तेजी से फैलती है। लोग मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, हाथ साफ रखना शुरू कर देते हैं और देह से दूरी का पालन करने लग जाते हैं। लेकिन हर बार अगर आप भय से जागरूकता फैलाएंगे तो इसी भय के पीठ पर सवार होकर तरह तरह के अंधविश्वास, तरह तरह की अफवाहें सवारी करने लगती हैं, आपके दिलो दिमाग में प्रवेश करने लगती हैं। इसीलिए हमें इस पर विचार करने की जरूरत है कि क्या भय के सहारे ऐसे वक्त में हमें कम्युनिकेशन या संचार करना चाहिए। जैसे शुरू में पुलिस का यह प्रयोग काफी रचनात्मक लगा कि सिपाही कोरोना की शक्ल की टोपी पहनकर लोगों को समझाने आ रहे हैं, मगर अब यह फैंसी ड्रेस पार्टी की तरह हास्यास्पद भी लगने लगा है। शुरू के जैसा इसका असर नहीं हो सकता। मौत के डर से जीना भी कोई जीना नहीं होता। अंत में लोग उस डर को तोड़ने लगते हैं और ऐसा करते हुए वही करते हैं जो कोरोना को रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन पुलिस विभाग के भीतर से ही आपको संचार के नए रचनात्मक प्रयोग दिखेंगे। पुलिस के जवान से लेकर अफसर तक गाकर कोरोना की जागरूकता फैलाने लगे। शायद ये तरीका उन 2 तरीकों से कहीं ज्यादा बेहतर था या है कि इसमें जीने का हौसला है, जीत लेने की उम्मीद है। दिल्ली से लेकर नागालैंड की पुलिस गाने लगी। पुलिस के भीतर की क्रूरता इसी दौरान मुखर हुई तो उसके भीतर मौजूद कुछ सुरीले लोगों को मौका भी मिला। उन्होंने गाकर अपने इलाके के सुनसान को सुर में बदल दिया। लगा कि पुलिस हमसफर है। भारतीय समाज और सिस्टम की यह सच्चाई है
कि पुलिस का खौफ कायम है। पुलिस को यमराज के लिबास में आने की जरूरत नहीं। फिर भी इन पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी से खौफ का कवर उतार दिया, इंसान बनकर जागरूकता फैलाने लगे। तो पुलिस के इन 3 उदाहरणों से मैं यही बताना चाहता हूं कि महामारी के समय कम्युनिकेट करना, लोगों से बात करना, उन तक बातों को पहुंचाना बहुत मुश्किल काम होता है। कई बार अफवाहें इस तरह से अपना घर बना लेती हैं कि आप सही बात कहते रह जाइए, लोगों की सोच में बदलाव तेजी से आने बंद हो जाते हैं। भारत ने मंगलवार को अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि अमेरिकी सरकार के पैनल की गलत बयानी नए स्तर पे पहुंच गई है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग USCIRF ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अपनी सालाना रिपोर्ट के 2020 के संस्करण में आरोप लगाया कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में चीज़ें नीचे की ओर जा रही हैं और भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। अब खबर इंदौर से। पुलिस वालों पर हमला करने को लेकर गिरफ्तार कोरोना पॉजिटिव बाप बेटे की जोड़ी ने जेल में 20 और लोगों को किया संक्रमित। 7 अप्रैल को इंदौर के चंदन नगर इलाके से नासिर खान और बेटे जावेद खान के सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जावेद खान सहित उसके 4 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। 7 अप्रैल को इंदौर के एक क्वारंटीन जोन में ड्यूटी पर तैनात पुलिस वालों पर हमला करने के लिए गिरफ्तार किए गए 7 लोगों में एक बाप बेटे की जोड़ी ने 20 लोगों को संक्रमित कर दिया, जिसमें 17 कैदी भी शामिल है। जो इंदौर सेंट्रल जेल के 125 कैदी जो असरवाद कुर्द इलाके में एक हॉस्टल में विशेष क्वारंटीन केंद्र में बंद थे। इसके अलावा इंदौर में सेंट्रल जेल के 2 गार्ड और जबलपुर में एक IPS अधिकारी भी शामिल है। 7 अप्रैल को इंदौर के चंदन नगर इलाके से नासिर खान और बेटे जावेद खान सहित 7 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जावेद खान सहित उसके 4 साथियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई। उन्हें जबलपुर और सतना सेंट्रल जेल भेज दिया गया, जबकि नासिर सहित 3 को इंदौर सेंट्रल जेल और इंदौर जिला जेल में रखा गया। इसके साथ ही आज का समाचार समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।